हेलो एवरीवन, वेलकम टू सवाज और बिहार यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। फिर से आज हम लोग घटना चक्र वाले बुक से वीडियो बनाएंगे। लेटेस्ट अपडेट बुक है 2023-24 बीपीएससी पूर्वावलोकन, अध्यायवार विभाजित हल प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन। इससे पहले हम केमिस्ट्री का अपलोड कर दिए हैं 2 पार्ट में कंप्लीट वीडियो। आप में से जो भी नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग बिहार राज्य संबंधित प्रश्न को देखेंगे। बीपीएससी में आए हुए बिहार राज्य से संबंधित आज हम लोग इतिहास के प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पर भूगोल दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री का जितने भी क्वेश्चन अब तक बीपीएससी एग्जाम में आए हुए हैं सभी को देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इतिहास हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। बिहार राज्य से संबंधित जो भी इतिहास के प्रश्न हैं पूछे गए हैं बीपीएससी एग्जाम में, उसी का हम लोग निचोड़ देखते हैं। बिहार हिस्ट्री का ये वीडियो 2 पार्ट में बनेगा। फर्स्ट पार्ट ये रहा, सेकेंड पार्ट भी अपलोड हो जाएगा। इसमें 50 क्वेश्चन रहेंगे। आपका बीपीएससी का एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम हो जहाँ पर आपका हिस्ट्री इतिहास से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इसी तरह से क्वेश्चन पूछने का पैटर्न रहेगा और यही सब टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसलिए सभी एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर 100 प्लस क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इसलिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और एक क्वेश्चन के साथ में एक्सप्लेन, सभी क्वेश्चन के साथ हम लोग एक्सप्लेन को देखेंगे। क्वेश्चन 1, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? मोक्ष मीन्स मृत्यु, तो कहाँ हुआ था? पावापुरी में हुआ था। आंसर नंबर सी। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का मोक्ष स्थान निर्वाण पावापुरी में स्थित है। बिहार शरीफ से 8 किलोमीटर दक्षिण पूर्व पावापुरी जैनियों का प्रमुख तीर्थ स्थल है। पावापुरी बिहार के नालंदा से 25 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। भगवान महावीर ने 527 ईसा पूर्व अर्थात 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी में कार्तिक कृष्ण अमावस्या को निर्वाण मोक्ष प्राप्त किया। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन है। 2 का आंसर डी होगा, नालंदा। कश्मीर घाटी के अंतिम मुगल शासक यूसुफ शाह चक जिसे मुगल सम्राट अकबर द्वारा निर्वासित किया गया था। यूसुफ शाह चक की मृत्यु 1592 ईस्वी में निर्वासन के दौरान हुई, जिसे नालंदा बिहार में दफनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये क्वेश्चन आता है। आंसर नंबर बी है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। जैसे कोई भी आप एग्जाम देंगे ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पटना डिस्ट्रिक्ट गजेटियर इतिहास की किसी मानक पुस्तक या अन्यंत्र 1632 ईस्वी में पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना का कोई प्रमाण हमें नहीं प्राप्त हो सका है, किंतु बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निरंतर ये प्रश्न पूछा जाता है, निरंतर, और इसका उत्तर 1632 ईस्वी मानता है। सर्वप्रथम डचों ने पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत में 1632 ईस्वी में डच फैक्ट्री की स्थापना की थी। इनकी रुचि सूती वस्त्र, चीनी, सोरा, अफीम आदि से संबंधित व्यापार में थी। 4 नंबर क्वेश्चन, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम था? आंसर नंबर बी नंबर, हुंकार। स्वामी सहजानंद सरस्वती 1889 से 1950 को भारत में किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है। ये किसान आंदोलन से संबंधित 3-4 आंदोलन हुए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वह एक बुद्धिजीवी, लेखक, समाज सुधारक, इतिहासकार एवं किसान नेता थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती आदि शंकराचार्य संप्रदाय के 10 नामी सन्यासी अखाड़े के डांडी सन्यासी थे। स्वामी जी ने हुंकार नामक एक पत्रिका भी प्रकाशित किया। क्वेश्चन नंबर 5, देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी? आंसर नंबर ए, सखाराम गणेश देवस्कर। देशेर कथा मतलब देश की बात। महान क्रांतिकारी चिंतक एवं लेखक सखाराम गणेश
देवस्कर द्वारा लिखित क्रांतिकारी विचारों से युक्त बंगला पुस्तक है। इसका प्रकाशन वर्ष 1904 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर, बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? आंसर नंबर सी है मुरली मोहन प्रसाद। बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र का प्रकाशन वर्ष 1918 में सैयद हैदर हुसैन के द्वारा शुरू किया गया। सर्चलाइट सप्ताह में 2 बार प्रकाशित होने वाला अंग्रेजी समाचार पत्र था। मुरली मनोहर प्रसाद बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक थे। क्वेश्चन नंबर 7, किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? आंसर नंबर बी है श्री दीप नारायण सिंह। श्री दीप नारायण सिंह के विशेष प्रयत्नों के फलस्वरूप बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 9 से 10 अप्रैल 1909 को भागलपुर में संपन्न हुआ। इसके अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। अधिवेशन में जी के गोखले की विशेष उपस्थिति थी। हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ। आंसर नंबर ए 1921 में। हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन वर्ष 1921 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9, पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की? आंसर नंबर सी सचिंद्रनाथ सान्याल। क्रांतिकारी गतिविधियों को चलाने के लिए सचिंद्रनाथ सान्याल ने वर्ष 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की। इस समिति का उद्देश्य संगठित हिंसात्मक साधनों द्वारा अंग्रेजी शासन को नष्ट करके स्वतंत्रता प्राप्त करना था। इस वीडियो में बिहार के एंसेंट, मेडिवल, मॉडर्न सभी प्रकार के हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न होंगे। आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी टाइप का एग्ज़ाम, आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे जिसमें बिहार हिस्ट्री आता हो, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप इस वीडियो को कंप्लीट ज़रूर ही देखिए। और इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको आइडिया मिलेगा कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आपको उसी टॉपिक पे पकड़ बनाना है और उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी कंटेंट बनता है आपको नोट्स करना है। क्वेश्चन नंबर 10, बिहार में 1929 में किसान सभा आंदोलन का आरंभ किसने किया? आंसर नंबर सी स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन नवंबर 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने सोनपुर मेले के दौरान किया। बिहार प्रांतीय किसान सभा के लिए स्वामी सहजानंद सरस्वती को अध्यक्ष तथा श्री कृष्ण सिंह को सचिव बनाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 11, महात्मा गांधी एंड बिहार समरेमिनी संदेश के लेखक कौन थे? आंसर नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। महात्मा गांधी एंड बिहार समरेमिनी संदेश के लेखक भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 12, बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है? आंसर नंबर ए पादरी की हवेली। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पादरी की हवेली, जिसे सेंट मैरी चर्च के नाम से भी जाना जाता है, बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर है। इसका निर्माण 1713 ईस्वी में पटना में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13, जुलाई 2019 में बिहार के महापासनिक स्थान मेगालिथिक साइट के पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों ने निम्नलिखित में से किस जिले का दौरा किया? इसमें बी कैमूर। बिहार के महापासनिक स्थान मेगालिथिक साइट के पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों के दल ने कैमूर जिले का दौरा किया। नवंबर 2018 में खोजकर्ताओं ने खोज के बाद यह संकेत दिया था कि बिहार भी एक महापासनिक सांस्कृतिक स्थल वाला राज्य है। क्वेश्चन नंबर 14, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया? आंसर ए स्वामी विद्यानंद। स्वामी विद्यानंद बिहार के किसान नेता थे। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व स्वामी विद्यानंद ने किया।
विशेषकर उत्तर बिहार के कई जिलों में, खासकर राज्य दरभंगा के इलाकों में स्वामी विद्यानंद रैयतों को अपने अधिकार के बारे में सचेत कर रहे थे। बिहार हिस्ट्री से रिलेटेड आपको कोई भी टॉपिक बेहतर तरीके से डिटेल से पढ़ना हो या कोई कन्फ्यूज़न हो, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम वीडियो बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15, 1922 से 23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया? आंसर नंबर ई सही है, उपयुक्त में से एक से अधिक। बिहार में किसानों को संगठित करने के उद्देश्य से मुंगेर में वर्ष 1922-23 में किसान सभा का गठन मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह द्वारा किया गया, परंतु किसान आंदोलन को निर्णायक मोड़ तब आया जब स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 4 मार्च 1928 को किसान सभा की औपचारिक ढंग से स्थापना की। वर्ष 1929 में स्वामी सहजानंद ने प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की और इसके प्रथम अध्यक्ष भी बने। क्वेश्चन नंबर 16, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? आंसर नंबर ए, स्वामी सहजानंद सरस्वती। बिहार में किसान आंदोलन की शुरुआत स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में हुई। सहजानंद सरस्वती ने वर्ष 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की। इस सभा का विस्तार बिहार के गांवों में करने में उन्हें कार्यानंद शर्मा, राहुल शानकीर्तयन, पंचानंद शर्मा, यदुनंदन शर्मा आदि वामपंथी नेताओं का सहयोग मिला। क्वेश्चन नंबर 17 है, इनमें से कौन बिहार के किसान नेता थे? आंसर नंबर ए, 1 और 2, स्वामी विद्यानंद और स्वामी सहजानंद। बिहार किसान आंदोलन के प्रमुख नेताओं में स्वामी सहजानंद सरस्वती, स्वामी विद्यानंद, यदुनंदन शर्मा, कार्यानंद शर्मा और राहुल शानकीर्तयन प्रमुख थे। क्वेश्चन नंबर 18, बिहार प्रोविंशियल सभा का गठन कब हुआ? आंसर नंबर ए, 1929 में। बिहार में किसानों को संगठित करने और उनकी कठिनाइयों का निदान करने के उद्देश्य से नवंबर 1929 में सोनपुर मेला के अवसर पर प्रांतीय सभा की स्थापना हुई थी। स्वामी सहजानंद इसके प्रथम अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 19, बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? आंसर नंबर ए, श्री कृष्ण सिंह। असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी, कांग्रेस और खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन जनवरी 1923 में CR दास मतलब चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया। CR दास इसके अध्यक्ष तथा मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। बिहार में स्वराज दल की शाखा का गठन हुआ जिसके नेता श्री कृष्ण सिंह बनाए गए। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? आंसर नंबर ए, पटना में। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन वर्ष 1912 में पटना के बांकीपुर में आयोजित किया गया था। यह कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता रघुनाथ नरसिंह माधोलकर द्वारा की गई थी। इस अधिवेशन के महासचिव सच्चिदानंद सिन्हा थे तथा मौलाना मजहरूल हक स्वागत समिति के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 21, बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई? आंसर 1931 में। वर्ष 1931 में गंगाशरण सिंह, जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा, अब्दुल बारी, राहुल शानकीर्तयन तथा अंबिका सिन्हा द्वारा बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए एक समूह बनाया गया। अन्य सदस्यों में रामवृक्ष बेनीपुरी, गंगाशरण सिन्हा, योगेंद्र शुक्ल, अब्दुल बारी, कर्पूरी ठाकुर और बसावन सिंह आदि थे। क्वेश्चन नंबर 22, सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया? आंसर ए, फूलन प्रसाद वर्मा ने। क्वेश्चन नंबर 30, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था? आंसर बी, 1931 में। 24 नंबर क्वेश्चन, 1931 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे? आंसर बी, जयप्रकाश नारायण। बीपीएससी एग्ज़ाम के साथ बिहार के सभी एग्ज़ाम के लिए यह वीडियो इम्पोर्टेंट है। वर्ष 1931 में गठित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव जयप्रकाश नारायण थे।
क्वेश्चन 25, बिहार समाजवादी पार्टी 1931 का गठन किसने किया था? आंसर बी, फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन नंबर 26, जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? आंसर बी, लोकनायक। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्हें डॉक्टर राम मनोहर लोहिया तथा अरुणा आसफ अली के साथ मिलकर गुप्त रूप से भारतीय जनता को संगठित किया था। इन्होंने 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान पर संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। वर्ष 1999 में मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया। क्वेश्चन नंबर 27, बिहार से रसीम कुमारी एक क्या है? तो बी नंबर, अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन है। बिहार से रसीम कुमारी है एक अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन। खेल से संबंधित यहाँ पर आ गया है। बिहार की रसीम कुमारी एक प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय कैरम खिलाड़ी है। वो दूसरी, तीसरी और 5वीं एशियाई कैरम चैंपियनशिप, 4थी विश्व कप कैरम चैंपियनशिप 1999 में, प्रथम मलेशिया ओपन इत्यादि प्रतियोगिताओं की विजेता रही है। इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? क्वेश्चन क्या है, गौर से समझने वाली बात है। इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो आंसर नंबर बी है, सर जेम्स डेविड शिफ्टन। सर जेम्स डेविड शिफ्टन 11 फरवरी 1935 से 10 मार्च 1937 तक बिहार और उड़ीसा के राज्यपाल रहे। कहाँ के? बिहार और उड़ीसा। और फिर 1 अप्रैल 1936 से 10 मार्च 1937 तक बिहार के राज्यपाल रहे। उड़ीसा प्रांत के विभाजन के बाद वे बिहार के पहले राज्यपाल थे। उनके बाद 11 मार्च 1937 को सर मैरिस गार्नियर हैलेट राज्यपाल बने। दिवंगत अभिनेता कुमुदलाल गांगुली, जिन्हें उनके मंचीय नाम अशोक कुमार से भी जाना जाता है, का जन्म बिहार के निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? आंसर सी, भागलपुर में हुआ था। अभिनेता कुमुदलाल गांगुली अशोक कुमार का जन्म 13 अक्टूबर 1911 को बिहार के भागलपुर में हुआ था। इनकी मृत्यु 10 दिसंबर 2001 को मुंबई में हुई थी। यह भी खेल से संबंधित है। बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? आंसर ए इनमें से सही है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ। इसके पहले अध्यक्ष अस्थायी सच्चिदानंद सिन्हा बिहार के थे। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। बिहार से संविधान सभा के लिए 36 सदस्य चुने गए। बिहार से संविधान सभा के लिए 36 सदस्य चुने गए थे, जिसमें अनुग्रह नारायण सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम, श्यामानंदन सहाय, सच्चिदानंद सिन्हा इत्यादि प्रमुख थे। बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? इसलिए इनमें से एक से अधिक दिया हुआ है। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें अस्थायी रूप से सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष बनाए गए थे। फिर 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को फिर से संविधान सभा की बैठक हुई, जिसमें अस्थायी रूप से, या फिर आप कह सकते हैं संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। फिर 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक हुई, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना को पेश किया था। तो 2 दिन बाद है। कॉन्सेप्ट से याद रख सकते हैं, रटने का जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32, 1872 ईस्वी में बिहार हेराल्ड आरंभ किया था। आंसर सी है, बाबू गुरु प्रसाद सेन ने। बाबू गुरु प्रसाद सेन ने 1872 ईस्वी में बिहार में सर्वप्रथम अंग्रेजी अखबार दी बिहार हेराल्ड को प्रकाशित किया था। 33 नंबर क्वेश्चन, बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया? आंसर नंबर बी सही है, मोहम्मद यूनुस ने। बिहार में वर्ष 1937 में गठित प्रथम बिहार मंत्रिमंडल का नेतृत्व मोहम्मद यूनुस ने किया। इसके बाद श्री कृष्ण सिंह ने मंत्रिमंडल का नेतृत्व किया था। क्वेश्चन नंबर 34 है, राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? आंसर सी, लॉर्ड मिंटो को।
राजेंद्र प्रसाद ने पाकिस्तान का जन्मदाता लॉर्ड मिंटो को माना है क्योंकि सर्वप्रथम उसने भारत परिषद एक्ट 1909 के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना की थी। 1900 भारतीय परिषद एक्ट 1909 के द्वारा सबसे पहले सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई थी भारत में, उसी के बारे में बात किया जा रहा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अनुसार भारत में सांप्रदायिकता, पृथक चुनाव इकाइयों और विशेष सुविधाओं के कारण बढ़ी पृथक निर्वाचन इकाइयों ने सांप्रदायिकता की भावना को बढ़ावा दिया। क्वेश्चन नंबर 35, पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया? आंसर ई है इनमें से एक से अधिक। गांधी मैदान बिहार की राजधानी पटना में स्थित एक ऐतिहासिक मैदान है। वर्ष 1948 से पूर्व इसका नाम पटना लॉन था। भारत का पहला चंपारण सत्याग्रह शुरू करने के बाद महात्मा गांधी की विशाल जनसभा जनवरी 1918 में इसी गांधी मैदान में आयोजित हुई। यहाँ स्मारक के तौर पर महात्मा गांधी की सबसे ऊंची 70 मीटर प्रतिमा वर्ष 2013 में स्थापित की गई। यहाँ तब है कि महात्मा गांधी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 के पश्चात पटना लॉन का नाम बदलकर गांधी मैदान किया गया था। अतः इस प्रश्न का उत्तर ई होना चाहिए, जबकि आयोग ने डी दिया है। क्वेश्चन नंबर 36, 1995 की समाप्ति पर बिहार में जिलों की कुल संख्या थी। आंसर ए नंबर 55। वर्ष 1995 की समाप्ति पर बिहार में कुल जिलों की संख्या 55 थी। 15 नवंबर 2000 को 18 जिलों के साथ झारखंड राज्य के निर्माण के साथ ही बिहार में 37 जिले शेष बचे। वर्तमान में बिहार में जिलों की संख्या कुल 38 है, जिसमें लेटेस्ट नया जिला अरवल है जो 2002 में बना था। पटना, क्वेश्चन नंबर 37, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। आंसर ए शेरशाह ने। शेरशाह सूरी हुमायूं को हराकर मुगल वंश का शासक बना था। तारीख दाऊदी के विवरण के अनुसार शेरशाह ने पटना नगर के भौगोलिक एवं सामरिक महत्व जानने के बाद 1541 ईस्वी में यहाँ एक मजबूत किले का निर्माण किया तथा इसे बिहार राज्य की राजधानी बनाया। पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था। जिसे मगध के सम्राट अजातशत्रु ने बसाया था। यहाँ पर दिया हुआ है कि पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था, जिसे मगध के सम्राट अजातशत्रु ने बसाया था। लेकिन पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन के द्वारा की गई थी। आगे बढ़ते हैं। अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने पाटलिपुत्र पटना को अपनी राजधानी बनाया। 3 शताब्दियों तक पाटलिपुत्र नगर 3 साम्राज्यों मगध, नंद और मौर्य की गौरवपूर्ण राजधानी रही। निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप निर्माण कराया था? आंसर बी है राजगीर में। राजगीर में रत्नागिरी पर्वत पर विश्व शांति स्तूप के निर्माण की योजना जापान बौद्ध संघ के अध्यक्ष भिक्षु निचिदात्सु फूजी द्वारा बनाई गई थी। वर्ष 1969 में निर्मित स्तूप की ऊंचाई 120 फीट है। यहाँ जापान बौद्ध संघ के सहयोग से प्रत्येक वर्ष समारोह का आयोजन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? आंसर ए 1916 में। वर्ष 1912 में बंगाल से अलग कर एक नए राज्य बिहार का गठन किया गया। बिहार राज्य गठन के 4 वर्ष उपरांत 3 फरवरी 1916 को पटना उच्च न्यायालय के गठन को खोला गया, जबकि 26 फरवरी 1916 को गजट में पटना उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार प्रकाशित किया गया था। 1911 को दिल्ली दरबार लगा था, उसी में निर्णय लिया गया था कि बिहार को बंगाल से अलग किया जाएगा। ब्रिटेन के महाराजा पंचम और महारानी मेरी आई थी। क्वेश्चन नंबर 40, बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? आंसर बी है आनंद पांडे। बिरसा मुंडा के गुरु का नाम आनंद पांडे था। बिरसा मुंडा ने मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 का नेतृत्व किया था। उनका जन्म 1875 ईस्वी में उली हाथू गांव में हुआ था। उसकी शिक्षा दीक्षा चाईबासा में हुई थी। जर्मन धर्म प्रचारकों से प्रभावित होकर वह ईसाई बन गया, किंतु उसकी आत्म पिपासा शांत न हुई। वो अपने पूर्वजों के मौलिक मुंडा धर्म में विश्वास करने लगा। वह हिंदू धर्म के विचारधारा से भी अत्यधिक प्रभावित हुआ था। 1895 में उसने एक नए संप्रदाय का प्रचलन किया।
तथा जिसके आधार पर उसने बोगो देवी देवता की जगह सिंह बोंगा एक देवता की पूजा करने को कहा। लोग उसे साक्षात ईश्वर का अवतार समझने लगे। मुंडा विद्रोह के दौरान 3 मार्च 1900 में बिरसा को पकड़ लिया गया। जेल में ही हैजे की बीमारी से उनकी मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 41, बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति है। आंसर सी नंबर नवपाषाण संस्कृति। चिरांद और चेचर से नवपाषाणिक संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बिहार के सारण जिले में चिरांद नामक पुरास्थल नवपाषाणिक संस्कृति स्थल है। यहाँ से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण पाए गए हैं जो मुख्य रूप से हिरण के सींगों के हैं। वर्ष 1962 से 63 में प्रोफेसर BK सिन्हा ने इसका उत्खनन करवाया था। क्वेश्चन नंबर 42, कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए। आंसर ए 22 अप्रैल 1858। 22 अप्रैल 1858 को बाबू कुंवर सिंह 1000 पैदल सैनिक को कुछ घुड़सवारों के साथ जगदीशपुर पहुंचे थे। अपनी जख्मी बांह को खुद अपनी तलवार से काटकर उन्होंने गंगा को समर्पित कर दिया था। कुंवर सिंह के जगदीशपुर लौटने की खबर पाकर अंग्रेजी सेना ली ग्रांट के नेतृत्व में 22 अप्रैल 1858 की शाम को आरा से रवाना हुई। क्वेश्चन नंबर 43, बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था। आंसर ए हजारीबाग में। बिहारी छात्र सम्मेलन बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन अक्टूबर 1921 में हजारीबाग में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सरला देवी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 44, 1904 ईस्वी में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई। आंसर डी बिहार में। 1904 ईस्वी में देवघर तत्कालीन बिहार अब झारखंड में गोल्डन लीग की स्थापना की गई जिसका उद्देश्य ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति था। भागलपुर में आंदोलन की शुरुआत 1906 में हुई थी जहां सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने अन्य समर्थकों के साथ स्वदेशवाद पर व्याख्यान दिया और इनका समर्थन किया। क्वेश्चन नंबर 45, बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी। आंसर बी है रामकृष्ण मिशन सोसाइटी। बाबा ठाकुर दास ने 1906 से 7 ईस्वी में पटना में रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना की और दी मदरलैंड नामक समाचार पत्र का संपादन एवं प्रकाशन शुरू किया। क्वेश्चन 46, स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन था। आंसर सी है जयराम दास दौलतराम। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। स्वतंत्रता पश्चात बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलतराम थे जिनका कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से 11 जनवरी 1948 तक। बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है। आंसर नंबर ई इनमें से एक से अधिक। बिहार का राजगीर शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है जिसका उल्लेख महाभारत और रामायण में भी मिलता है। राजगीर की पहाड़ियाँ विश्व में प्रसिद्ध है। इन 5 पहाड़ियों के नाम विपुलगिरी, रत्नागिरी, उदयगिरी, स्वर्णगिरी और व्यवहारगिरी है। गया 3 वर्ष से छोटी व पथरीली पहाड़ियों से घिरा है जिनका नाम मंगला गौरी, श्रृंग स्थान, रामशिला और बढ़ायूनी है। क्वेश्चन नंबर 48, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां संथालों ने 1855 से 56 में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी। आंसर बी भागलपुर के राजमहल। 1855 से 56 ईस्वी में संथाल विद्रोह मुख्यतः ब्रिटेन शासन के विरुद्ध हुआ। उनकी मुख्य शिकायत भरदलोक अर्थात बंगाल और उत्तर भारत के उन सन प्रभावित लोगों से था जो उनके इलाके में आकर बस गए थे तथा उनका शोषण दोहन करते थे। अंग्रेजों से फरियाद करने पर अंग्रेज उन्हीं भरदलोक का पक्ष लेते थे। आदिवासी अपने शोषण को द्वीप कहते थे। आदिवासी अपने शोषकों को द्वीप कहते थे। 1855 ईस्वी में सिद्धू, यहाँ सिद्धू लिखा हुआ है, सिद्धू कान्हू भाइयों के नेतृत्व में संथाल एकत्रित हुए। ये लोग दोनों भाई थे और अपने इलाके का स्वयं शासन करने की इच्छा जाहिर की। विद्रोह प्रारंभ हुआ और व्यापक रूप धारण कर लिया। विद्रोहियों ने भागलपुर और राजमहल के बीच संचार व्यवस्था को ठप कर दिया। संपूर्ण क्षेत्र उनके शासन के अंतर्गत आ गया। उन्होंने कंपनी के शासन के अंत की घोषणा कर दी। क्वेश्चन नंबर 49, 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन करता है। आंसर नंबर बी सही है, रोहिणी, पटना, मुजफ्फरपुर, जगदीशपुर। देवघर के रोहिणी से शुरू हुआ था तो रोहिणी, पटना, मुजफ्फरपुर, जगदीशपुर। कंपनी सरकार
कई कारणों से बिहार को महत्वपूर्ण प्रशासनिक क्षेत्र मानती थी। संथाल परगना जिला अंतर्गत देवघर सब डिवीजन के रोहिणी नामक गांव में देशीय स्थल सेना के 32वें रेजिमेंट की एक कंपनी का मुख्यालय था। 7 से 12 जून 1857 की संध्या में पहल इसी टुकड़ी ने विद्रोह किया था। पटना में 3 जुलाई 1857 को विद्रोह हुआ। उसके पश्चात 25 जुलाई 1857 को मुजफ्फरपुर में तथा 26 जुलाई को कुंवर सिंह ने आरा जगदीशपुर में विद्रोह किया। क्वेश्चन नंबर 50, बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? आंसर सी है राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल के साथ गांधी जी कोलकाता से 7 अप्रैल 1917 को प्रस्थान कर 10 अप्रैल को पटना पहुंचे। 15 अप्रैल से गांधी जी ने किसानों से मिलना प्रारंभ किया। उनके साथ राजकुमार शुक्ल, धरणीधर, रामनवमी प्रसाद आदि प्रमुख व्यक्ति थे। आज क्वेश्चन फिर इसका दूसरा पार्ट बहुत ही जल्द आएगा। क्वेश्चन नंबर 51 से हिस्ट्री में अब तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कंप्लीट वीडियो सेकंड पार्ट में आपको मिल जाएगा और ये सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिए उसके लिए सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर अब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर ही सब्सक्राइब करें। इसे सभी के पास शेयर भी करें। जो भी बिहार का जितने भी एग्ज़ाम देने वाले हैं सभी के पास इसे शेयर भी करें। थैंक यू।